दुनिया के कई देश अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहे हैं। इन पर रोक लगाने के लिए कई देश सख्त कदम उठा रहा है। ब्रिटेन भी इसको लेकर कानून लेकर आया है, लेकिन इसके चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। सुनक पर इस्तीफे का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ब्रिटेन में प्रवासियों की संख्या में भारी इजाफा की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी ही पार्टी में घिरे हुए हैं। अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट रखने और दक्षिणपंथी गुटों को इमिग्रेशन मुद्दों पर विद्रोह करने से रोकने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री को रोकने के लिए सुनक सरकार ने नया कानून पेश किया है। नए कानूनों के तहत ब्रिटेन अवैध तरीके यानी समुद्र मार्ग से बिना वीजा पासपोर्ट के आने वाले शरणार्थियों को रोकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए नियमों और कड़े उपायों पर जोर देते हुए ब्रिटिश पीएम सुनक ने लिखा है कि प्रवासियों का आना फायदेमंद होता है, लेकिन सिस्टम के दुरुपयोग को खत्म करना बेहद जरूरी है। नए नियमों के तहत ब्रिटेन जाने वाले प्रवासी अपने साथ परिवार के किसी भी मेंबर को साथ नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा कारोबार के लिए दी जाने वाली 20% वेतन छूट भी नहीं मिलेगी। पिछले एक साल में करीब 7 लाख से ज्यादा प्रवासियों ने अवैध तरीके से ब्रिटेन में एंट्री की है। ब्रिटिश सरकार का टारगेट है कि नए नियमों के तहत इस प्रवासन को 3 लाख तक कम किया जाए। अवैध प्रवासियों के एंट्री मुद्दे पर बोलते हुए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा, आज सरकार ने अब तक का सबसे सख्त अवैध इमिग्रेशन विरोधी कानून पेश किया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ लोगों को निराशा होगी। आप इसके बारे में काफी आलोचना भी सुनेंगे, लेकिन अवैध प्रवासियों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए ये फैसला किया गया है। मैं भी एक प्रवासी का बच्चा हूँ। मैं समझता हूँ कि लोग ब्रिटेन आने के लिए असुरक्षित नावों में चढ़ने का जोखिम क्यों उठाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रिटेन एक अद्भुत देश है। ब्रिटेन लोगों को अवसर, आशा और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन अंतर ये है कि मेरा परिवार कानूनी तरीके से यहाँ आया। अधिकांश प्रवासियों की तरह वो भी यहाँ के स्थानीय समुदायों से जुड़ गए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की। ब्रिटेन के पीएम ने आगे कहा कि अवैध एंट्री न केवल हमारे बॉर्डर कंट्रोल को कमजोर करता है, ये हमारी निष्पक्षता को भी कमजोर करता है। राष्ट्रीय हितों के लिए ये कानून जरूरी है। इधर ब्रिटेन के भारतवंशी पीएम ऋषि सुनक के खिलाफ अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों के मुद्दे पर बागी सुर तेज हो गए हैं। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 3 बड़े नेता पूर्व पीएम लिज ट्रस, पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन और पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक सुनक के खिलाफ तख्ता पलट की साजिशें रच रहे हैं। ये तीनों नेता घोर कट्टरपंथी हैं। ये तीनों सुनक पर भारतवंशी होने के कारण अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। सुनक के तैयार किए गए अवैध प्रवासियों से जुड़े संशोधित रवांडा बिल को 12 दिसंबर को निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाएगा। इससे पहले सुनक विरोधी नेता ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं को इस्तीफे के लिए लामबंद कर रहे हैं। इसके साथ सीक्रेट मीटिंग का दौर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेनी मॉर्डॉन्ट भी सुनक के खिलाफ मोर्चे में शामिल है। भारतवंशी पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ही पीएम सुनक के खिलाफ इस बगावत का नेतृत्व कर रही हैं। लिज ट्रस को भी उनका पूरा समर्थन है। दोनों नेताओं के सुनक के खिलाफ सियासी रंजिश भी है। लिज ट्रस को हटाकर ही ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे। सुनक ने हाल ही में सुएला को अपने मंत्रिमंडल से हटाया था। ये दोनों नेता अवैध प्रवासियों से जुड़े रवांडा बिल पर सुनक का विरोध कर पार्टी के कट्टरपंथी खेमे में समर्थन पा रहे हैं। हालांकि अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिए सुनक ने 3 गेम प्लान पहले से तैयार किए हैं। सुनक को पार्टी चेयरमैन का साथ है। सुनक ने बिल को सदन में रखने से पहले पार्टी के चेयरमैन रिचर्ड होल्डन को अपने पक्ष में कर लिया है। होल्डन का दावा है कि साल भर बाद होने वाले चुनाव से पहले सुनक को हटाकर अन्य की नियुक्ति करना पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित होगा। वहीं कई मुद्दों पर टैक्स कटौती कर मिडिल क्लास को राहत प्रदान की है। ऐसे में ब्रिटेन के मिडिल क्लास में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खासे लोकप्रिय हैं। इसके साथ ही अगर सुनक रवांडा बिल को पास नहीं करा पाए तो वे संसद को भंग करने का दांव चल सकते हैं।